हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अंडमान टॉक शो। जैसा कि हमने अपने पहले एपिसोड पे भी बताया है कि हम यहाँ पे लोकल टैलेंट्स को लेके आते हैं, हिडन टैलेंट्स को लेके आते हैं, सोशल फिगर जो पब्लिक फिगर है उनको यहाँ पे लेके आते हैं ताकि काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले एंड कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने मिले। और इसी सिलसिले को हम आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज हमारे संग स्पेशल गेस्ट जो आए हुए हैं, मिस्टर मनदीप गरेवाल जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा इस शो पे। थैंक यू। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए, तो थैंक यू सो मच सर। Thank you, Google. Thank you for calling me on this. ओके सो सर, हालांकि काफ़ी लोग आपको जानते हैं, सोशल मीडिया में भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, मैं सबसे पहले आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन कि आप क्या करते हो। मेरा नाम मनदीप सिंह ग्रेवाल है। आई एम अ islander, basically born and brought up from this very islands, and I am into construction business and manufacturing business, and also I happen to run a NGO. I am a founder and president of Port Blair Guru Ki Rasoi, NGO which was formed during the COVID. ओके Yes. ओके, तो ये गुरु की रसोई जो आपने बताया, इसकी शुरुआत कैसे हुई Okay, this happened 25th of March, I guess. This is when it's all started. जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से हूँ, तो यहाँ पे हमारे भी लेबर्स हैं, हमारी फैक्ट्री में भी लेबर थे, तो हमें 10-12 लेबर्स को, 15 लेबर्स को भी प्रोवाइड करने के लिए खाना काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ आपको पता है, जैसे अंडमान्स में टोटल जो वर्कफोर्स है इज माइग्रेंट लेबर्स। सो बातू बस्ती में बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं जहाँ पे। तो हम मतलब जस्ट ऐसी थॉट है, उनको खाना कैसे पहुंचेगा, मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, लाइक कि उनको उनका सर्वाइवल जो मतलब एवरी डे हैंड टू माउथ उनका काम चलता है। एवरी डे दे आर ब्रेड विनर्स, लाइक दे अर्न एवरी डे, दे गो होम एंड दे आर एबल टू सर्वाइव, राइट। सो उनके लिए फॉर अ day or two maximum a week is okay, but this was a prolonged wala thing, राइट? so during that time I just had a thought, and like-minded people from defense, विजय कुमार जी, निधि मैडम, इनसे मेरी बातचीत हुई, तो इन्होंने बोला कि मनदीप, कैन वी ओपन अ कम्युनिटी किचन काइंड ऑफ स्टफ, ओके जिसमें हम खिचड़ी बनाते हैं, एंड लाइक कि जितने भी whatever a pocket allows, we'll get that much of ration and we will distribute to the needy people. So I was like very happy, like why not, like I come from a Sikh background, like मैं पंजाबी हूँ, तो हमारे उसमें लंगर, और आपने देखा होगा गुरुद्वारा में लंगर, नो इट्स अ बेसिक थिंग व्हाट वी डू। सो मेरे उसमें हाँ फट से मेरे वो हुआ कि चलो ठीक है, ये तो कर सकते हैं। एंड देन वी हैड अ प्लेस इन मिनीबे गुरुद्वारा। अवतार सिंह जी, उन्होंने अपनी जगह गुरुद्वारा में स्पेस दिया किचन के लिए। वी स्टार्टेड कुकिंग खिचड़ी एट दैट मोमेंट, that time, and the first day we made for 200, the serving was for 200 people, and first day जो हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, 200 लोगों को एट ए टाइम लंच, 200 को डिनर, and then touchwood, it just with the grace of God we were able to feed 4,000 people वाह। per day. So this went till 17th of May. ओके 17th ऑफ मई तक पहला लॉकडाउन चला था, और हमने तब तक मोर देन 1.5 लाख लोगों तक, मतलब हमने मील्स पहुंचाए, कुक्ड मील्स, दैट्स अ ग्रेट एंड नंबर। हमारे लोग जुड़ते गए, मेरे कम्युनिटी के कुछ लोग आगे आए कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, they contributed with the ration, they contributed with a lot of stuff. There are many people who don't want their names to come out, they came, they stepped forward कि this is a very noble job, go ahead with this thing. And गुरमीत जो हमारी बैकबोन है, he was the one who was cooking everything, ओके जो पंजाबी ढाबा चलाते हैं यहाँ जी पे, जी 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 तो वो हैं जिन्होंने ये मेन खाना बनाया अच्छा फुल टाइम। एंड हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करके, फिर उनकी गाड़ियां आती थी, वी यूज्ड टू गो लाइक प्लेसेस, डॉलीगंज, बातू बस्ती, पोंगी चौंग, एवरीवेयर, लाइक जहाँ में भी था, तो वहां पे हम केटर करते थे जितना हो सका। सो दिस नहीं इज हाउ द थिंग स्टार्टेड। स्टार्टेड, आई नो उस टाइम में काफ़ी टफ टाइम रहा था सबके लिए ही, एंड आपने इतना ग्रेट इनिशिएटिव लिया उसके लिए तो सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने काफ़ी लोगों को हेल्प किया, कोई ऐसा इंसिडेंट या लगा कि नहीं ये बहुत हार्ट टचिंग रहा है, जैसे कि किसी को आपने हेल्प किया और बहुत मतलब नीडी था, या फिर ऐसा कुछ रिमेंबर कर टू सकते बी ऑनेस्ट, देयर वर मेनी मेनी मोमेंट्स, and I'm thankful to God we were able to reach them on time.
we were to provide some kind of support or help from our end, from our NGO, and I would not like to name them, but it was really, there were many moments. एक बच्ची थी जिसको एक्चुअली बहुत ज़रूरत थी, एक हमने फाइनेंशियली उन्हें हेल्प की, एंड शी इज़ एबल टू सी अगेन. हमने मतलब शी वांटेड टू हैव अ आई वाला operation done, and the parents were not able to do so. We provided some financial help, and today that girl is watching us all, and thank God, we are very happy for that. Yes. So moments like this, there are many, and like eventually we never thought of an NGO. तो NGO बनाना है ये मोटिव नहीं था, ना ही हमारा कुछ थॉट था. तब के डीसी साहब अभिषेक देव सर जी, जो उन्होंने बोला कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हाट यू आर डूइंग इट, टू डू इट फॉर लाइफ टाइम, यार दिस विल बी अ ग्रेट थिंग. सो वी फॉर्म दैट एनजीओ ड्यूरिंग कोविड टाइम. हमने मई के बाद जून में हमने अपना पेपर्स डाले. जून में हमारा एक ये पोर्ट ब्लेयर गुरु की रसोई नाम देके हमने एक एनजीओ स्टार्ट किया. ओके. एंड दिस इज हाउ द थिंग स्टार्टेड फ्रॉम देन. ग्रेट. तो गुरु की रसोई, इसका लाइक नाम कैसे पढ़ा, लाइक नो कि कुछ मोटिवेशन था, लाइक कैसे मतलब आपको इंस्पिरेशन मिला कि ये इट वाज अ कम्युनिटी किचन. तो हमें जब एनजीओ का नाम देना आया कि मतलब यू हैव टू नेम द एनजीओ, सो वी वर लाइक कि अब रसोई इट्स अ किचन, लाइक कम्युनिटी किचन, सो वी आर डूइंग इट इन. तो पहले पोर्ट ब्लेयर किचन, पोर्ट ब्लेयर हेल्पिंग हैंड, ऐसे कुछ सोचा. फिर बोला कि चलो ये तो ऊपर वाले की मेहर से चल रहा है, तो गुरु की रसोई है, ये तो गुरु की है, तो इट इज लाइक ऑन गॉड्स थिंग. सो पोर्ट ब्लेयर गुरु की रसोई है ये. वी आर जस्ट देयर एज अ मीडिएटर, वी आर सिटिंग है जस्ट व्हाट कैन आई से, अ ब्रिज बिटवीन द हेल्प एंड द हेल्पिंग नीड. उनके बीच में somehow we provide help. This is what we do. ओके. तो सर देखिए क्या है कि जैसे हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी चीज़ के लिए स्टार्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि लाइक नो सबको होता ही है, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं. आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं? Challenges, yeah, they were like, I don't know why it happens, but this is real. This happens like जब भी आप करते हो, कुछ अच्छा करने भी जाओगे विदाउट एनी कोई ऐसा कुछ मोटिव नहीं भी है, तब भी आपको लोग दे ट्राई टू पुल योर लेग और डू समथिंग लाइक दैट. यहाँ परमिशंस है कि नहीं, आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं. सो दिस वे देयर, बट इट वाज लाइक हार्डली इट मैटर्ड. It never mattered to us. The problem was never too big because we never had anything evil or anything bad in our mind, and our motive was very pure and clean. Right. So this is what the force was that was pulling us all along. Like it just got us through everything. Okay, great. और जैसे ये गुरु की रसोई है, तो ये सिर्फ अभी पोर्ट ब्लेयर पे ही मतलब काम कर रही है, या फिर आगे दूसरे आइलैंड्स में भी है, कैसे? या पोर्ट ब्लेयर गुरु की रसोई, वी हैव रीच टिल डिगलीपुर कालीकट स्कूल तक गए हैं हम. वहाँ पे बच्चों को हमने, वहाँ पे स्कूल में आरओ लगाया है. ओके. यस, एंड वी हैव रीच्ड रंगत ऑल्सो. वहाँ के सारे बच्चों को हमने ड्रेसेस दिए हैं, स्कूल ड्रेसेस. एंड वी हैड रीच्ड ऑल्सो वेरी रूरल स्कूल इन मायाबंदर. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम एक्चुअली. That place was that you have to go by boat. और स्कूल का नाम मैं भूल गया. वो बच्चों को हमने दिवाली में नए कपड़े दिए रहे थे सब. वो स्वीट्स और कपड़े, वहाँ पे एक टीचर था, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि ये दिस इज नॉट अ स्कूल दैट इज ऑन द रोड और मे बी लाइक ऐसे में, वो एक सिक्योरिटेड आइलैंड में है, तो दे टेक अ बोट, गो देयर and do this thing. So we were very happy. तो we reached out till there. तो इंटर आइलैंड्स में तो हम कर रहे हैं, डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, पंचवटी स्कूल में भी हमने किया है, पोर्ट ब्लेयर में ऑलमोस्ट सब कवर किया है. Yeah, we are not reached to Nicobar because it's quite difficult to reach out and do. There's lot many yes. So because of that, like we will love to do something there, especially a health camp or a medical camp. That we are like focused on that from past many years. हमने मतलब काफ़ी हेल्थ कैंप करा दिए हैं, अभी भी हम बहुत सारे करा रहे हैं हेल्थ कैंप. रिसेंटली इट इज जस्ट गोइंग ऑन. सो वी वुड बी वेरी हैप्पी टू डू वन इन ग्रेट निकोबार, जो वहाँ पे हमारे तरफ से एक मेडिकल कैंप हो, स्पेशली सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स आते हैं, वो लोगों तक अपनी सेवाएं मुफ्त में
पहुंचाएं, तो दैट विल बी अ रियली ग्रेट थिंग टू गो टू निकोबार एंड डू इट। राइट, काफ़ी ज़रूरी भी है रिमोट एरियाज़ में, अगर आप ये सारी चीज़ें भी पहुंचाए तो यस। बहुत हेल्प होगा उनको भी। अच्छा, अब थोड़ा सी बचपन की यादें आपको, लाइक ऐसा कुछ आपको लगा कि कोई आपने काम किया हो और उसकी वजह से आपको कहीं डांट मिली हो, या ऐसे तो बहुत फिर किए हैं बचपन, माय चाइल्डहुड इज there'll be a film like we have इतने ज्यादा what we see in Putlag, इतने कांड किए हुए कांड बचपन में, तो बता वो तो फिर टाइम कब पड़ जाएगा। every month there is to be something or the other, so it was very, I have got a very blessed father, he a wonderful father and a very loving mother, and a very loving and caring sister and a very loving brother. So the family which I grew up with, like, and I'm blessed to have those people around me. So because of that, the childhood was like amazing. Great friends, good people, still in touch. So बहुत अच्छा लगता है. It was nice. Childhood was amazing. ओके। अच्छा, अब लाइफ लाइक नो, जैसे आप पहले बिजनेस, मोर ऑन टू बिजनेस में थे, अब कैसा लगता है आपको, क्या चेंजेस लग रहे हैं आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में? मैं यहाँ पे 2013 में आया हूँ। जी। पापा को ज्वाइन किया। आई वॉज डूइंग, मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं फिर कुछ और एक्टिंग लाइन में चला गया एंड मॉडलिंग में गया, एंड Okay. देन 13 में आई वॉज बैक टू ज्वाइन डैड, एंड देन यहाँ पे बिजनेस किया स्टार्ट, पापा के साथ कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट हुआ। देन इवेंचुअली मैन्युफैक्चरिंग में गया, गॉट मैरिड, got a great wife, and I'm blessed with two little angels. I have two girls, and eventually, in meanwhile, this was happening. Like ये 2020 COVID में, I was not into social बोलेंगे जिसको, मतलब जी। एकदम social worker kind of stuff. We used to do things that was like कि on a whole, like कोई orphanage में कुछ कर दिया, like generally जैसे सब करते हैं, Right, कि बर्थडे right. में कुछ करा दिया, Right. या कोई एनिवर्सरी में कुछ कर दिया, तो आई वाज मोर ऑन टू दैट काइंड ऑफ गाय। But this is how this NGO and this COVID changed my life around, and I was able to do something for the society, Right. and do good for the people as well. So this has changed entirely my life upside down. I was not into social media, or like I can say I was not a public thing earlier. Now, like being recognized by most of the people, that is a good feeling. Yes. But the better feeling is that you are known for a good reason. Absolutely. The foundation what you lay will take you all the way, right? True, true. So the foundation which was laid without any intention is what is taking me the way I am going. Yes. एंड कोई ऐसा इंसान लाइक नो जो आपको काफी सपोर्ट किया हो, लाइक यू नो, इस जर्नी में? Vijay Kumar sir, Nidhi ma'am, they were the like the founding pillars. Baba Singh Saab, he was really helpful, and उनकी wife, and this was initial time I'm saying, जब हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया, मतलब कोविड में निकलना itself was a big, now it is just we are just talking very casually, Right. but that time it was a task for people just to come out. True. And these people, those who मैं जिसकी नाम ले रहा हूँ, they stepped out, they came to us, joined hands, make sure that कि the food is made on time, delivered, उठाना, उसमें लोड करना, पिकअप में पीपे उठाने होते थे बड़े बड़े, Right. and that we have to like deliver. All these people, Gurmeet, really great, hats off to him. He had cooked the entire lockdown period, every day, morning and evening he was there. Harjita madam was also there for cutting vegetables, और ऐसे ये कुछ लोग हैं, ये this starting में we were only 6 or 7 of us जिसने ये सब कुछ किया, and then like still उसके बाद में टीम हमारी मतलब इतनी बड़ी मैंने नहीं रखी, we have confined to very limited people, but we are able to do a lot because हम खाली like minded people के साथ ही काम कर रहे हैं। ओके। तो वो सबका एक ही इंटेंशन है, एक ही मोटिव है कि लाइक वॉट एवर वी कुड डू फ्रॉम आवर पॉकेट्स, दैट वी डू। क्राउड फंडिंग कभी नहीं की, वी नेवर वेंट आउट टू आस्क और लाइक डू दिस एंड दैट, एंड इसके लिए आप ये कर दो, वैसे कर दो। सो वी आर ऑलवेज इनटू लाइक व्हाट इज पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड, फ्रॉम आवर साइड, वी डू दैट। ओके, दैट्स ग्रेट। और मैंने ये भी देखा अभी रिसेंटली आपके जैसे सोशल मीडिया में भी ना, कि आप काफ़ी सारे लाइक नो, जैसे अपने हमारे अभी रिसेंटली आप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिले थे,
उनसे भी मिले, और भी काफ़ी जगह आपका लाइक नो कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेशन रहता ही है। जैसे अभी आप शायद नेशनल लोक अदालत के भी आप कुछ एक मेंबर रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो लाइक नो इतना सब बिजी रहने पर भी, हाउ डू यू मैनेज? Still, there's a lot of time left. You can argue me. Still, I have a time. Still, the schedule is empty. This is not much. The being in Port Blair, see, you do business for like what 6-8 hours. Like we have ample amount of time left, and this just happens. It goes with the flow. Like just go with the flow. Normal. कुछ रूटीन आ गया, कुछ वर्क आ गया, जैसे अभी जैसे मिलना है अभी। वी आर वर्किंग फॉर अ वेरी ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा, डी एडिक्शन सेंटर। ओके, So you want to open a de-addiction center, as you are aware, like what the situation is, current scenario with the youth and with the Right. people around us. जो youth है वो that is not going what we would have thought. Like when I was studying, like I passed out in 2006, 12th. So तब हमारे टाइम में तो बहुत ही मतलब we were nothing like this. The scenario what is today, and ट्रू, जो ड्रग का इम्पैक्ट है, जो नार्कोटिक्स का इम्पैक्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है बच्चों पे। राइट फ्रॉम टबेको, जो ये गुटखा बच्चे खाते हैं, पान खा रहे हैं बच्चे, एंड देन very sadly, you must be knowing this, but Andaman is the number one in suicidal tendency in India. राइट राइट We are trending at number one. True. So that is really very disheartening. राइट। And ये सब चीज़ों के लिए एक मेंटल असाइलम या फिर डी एडिक्शन सेंटर, we don't have a private or a government aided or something like this asylum for anyone who want to come and take a like counseling Rehab. or just rehab के लिए यहाँ किसी कहीं भेजें। We have a 20-bedded mental asylum that is combined with the TB ward in GP Pand. Apart from that, we don't have anything like that. ओके, So we are working for that, and for that reason, I have been meeting LG Saab on a very regular interval. Like every 3-4 months, I keep on bothering him. He's very kind to allow us, and like he's giving full support, and like we have started counselings like that is made mandatory, good touch, bad touch for the kids. That is made mandatory in every school. There is a box kept in every school where you're a girl, child, or anyone. It's not, and also it's not only the girls. It's always also the boys. They suffer during their childhood, and child abuse is very common. राइट, And this all factors are making things terrible for the kids, and there is no way where the kid finds it, like कोई रास्ता नहीं मिलता, क्या करें। तो उसके कारण एक अगर कोई एक सेंटर हम खोल पाए यहाँ पे, I'm tied up with couple of hospitals in Chennai, so they are very happy to come and provide help as a CSR and like initially, and then we can work it out some way or the other. Right. And this is what my plan is to do with this thing. Apart from that, medical facility is very much a need in our islands. We don't have super specialist, or we don't have any super specialist hospital till now. Yeah, we have many planned in the coming years. It'll take a decade or so to come down. So by that time, like at least things should be manageable. So because of that also I'm bringing super specialist doctors from Chennai every month. ओके, We are doing this in GP Pant, ओके, government hospital only. जी, Every 15th and 16th or 14, 15, whatever the Sundays are, Saturday, Sunday ko, we do that on a regular basis. And we have tied up with Gleneagles. That's a global hospital in Chennai. ओके, That's a quite a big, like they have in Singapore and Bangalore. That's a quite big chain. So the CEO happened to be a very good friend. So उनके through ये channel start हो गया है. They send the doctors here. They have this thing, 2 दिन का OPD करते हैं यहाँ पे. ओके, ओके, And that is free of cost. ओके, एक ये मुहिम तो एक कंटिन्यूस वे में स्टार्ट हो गई है. जी जी जी, And let's see de-addiction center wala, if you can work things out in a proper way, and if you could make one here, राइट, that'll be really a dream come true. या एब्सोल्युटली, आई मीन इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। आई एम श्योर कि उसमें आपको सक्सेस मिले, जल्दी ही मिले। वही चीज़ को लाइक नो आप हमारे यूथ को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे या सोसाइटी के लोगों को? Yeah. Childhood, teenage, this is something that has to be celebrated, that has to be
the best time of your life. This is when you get most of your first times. You first time see a movie or first time go out with a girl and do many things. And I'm just being honest to you. I'm just telling my advice. So let's just stay away from drugs. Let's just stay away from all this things. It will not make things go good, or it will not make you feel better. And even if you think that is just for few seconds, few minutes, or a couple of hours, that is it. Eventually, it ruins your life. You will have a very bad and a very suffocating 30s and 40s later. Apart from that, when this age, you'll not get to know what is affecting you, but when you enter your 30s and then later 40s, you'll start having health problems, your heart issues, your back issues, your stomach issues, your this issues and that issues, and this would be the side effects of this. So I would request, today there is internet. In our time there was nothing, and still, touchwood, somehow we got up like away from all these things. So why can't our youth be focused on in like whatever you productive you can be. Gokul is doing a wonderful job like this. It's a become a content creator, make your own name, make a brand of yourself. You can do wonders. There are not many places to explore. There is photography, there is videography, there's n number of things that a kid could do at that time, like in the teenagers and the later part. So I would really wish and pray that our youth comes up in this way, and we have a very good youth that turns into adult and takes island a little further and make a better Andaman. वेरी ट्रू. जैसा भी आपने बताया कि सोशल मीडिया में आई एम श्योर लाइक नो काफ़ी सही तरीके से लोग इसको यूज़ भी कर सकते हैं, अपने स्किल्स को अगर डेवलप करके काफ़ी अच्छे से अर्न भी कर सकते हैं, और एक तरह से माइंड भी उनका बहुत पॉजिटिव उसमें जाएगा. तो यही है कि आप कैसे उसको अपनाते हो, सोशल मीडिया को भी आप कैसे यूज़ करते हो. तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट थॉट. अब बिफोर वी रैप अप थोड़ा सा क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लेते हैं. Sure. अच्छा, अगर आप लाइक इफ यू आर नॉट रनिंग गुरु की रसोई, तो आप क्या कर रहे होते हैं? पापा के साथ ठेकेदारी. ओके, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज व्हाट्स योर फेवरेट इंडियन डिश? चिकन, एनी काइंड ऑफ. अच्छा, चले, जैसे आपने बताया कि गुरु की रसोई में हालांकि किसी और ने मतलब मेन जो थे कुक का वो करते थे, तो आपने कभी कुकिंग पे ट्राई की है? कुछ ट्राई करते हो आप कुकिंग वगैरह? नहीं, ऑनेस्टली आई डोंट नो कुकिंग एट ऑल. मुझे कुछ भी नहीं आता. ओके. और गुरु की रसोई उसके अलावा कोई ऐसा सोशल काम जो आपको बहुत मतलब लगता है कि बहुत हार्ट से क्लोज हो, लाइक आप चाहते हो कि हमेशा करते रहें? समथिंग रिलेटेड टू ब्रिंग अप द गर्ल चाइल्ड, कीप देम प्रोटेक्टेड. पॉस्को ये सब बहुत है अंडमान में. सो समथिंग लाइक दैट, इफ मतलब डेडिकेटेड टीम इज lean towards that to just help out those girls. So that will be really nice. Okay. And one word that defines you so far? Okay, that's tricky. Honest. Okay. And कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला जो आपको बहुत अच्छा लगा अभी तक? Wow. बहुतों ने बहुत मैसेज. I'm been grateful to God that people have showered lot many blessings. So I'm seriously thankful to God. I have got a lady, a old lady. She texted me a very big. She messaged me. I kept it there with me, and still I have. She had adopted me as a son from her side. Okay. So she sends daily a message, dear son. So that is something really great. Okay. And what's your biggest motivation? Every morning जब आप उठते हो आपको क्या मोटिवेट करता है? My kids, my wife. Okay. Okay. And कोई एक कुछ मोटिवेशन या फिर कोई आप जो हमारे यूथ को आप फिर से एक फाइनल इस पॉडकास्ट के थ्रू कहना चाहते हो? This is a request. See, just like Gokul also is using social media as a positive thing, right? So I'm again focusing on social media because it's a very good platform that doesn't need that much of capital to start. पहले बोलते थे बिजनेस स्टार्ट करना है 10 लाख 5 लाख
20 लाख चाहिए. So this is something you can just start, right? With the phone in your hand, and you can do anything. You can do wonders. So focus on what you could do, what your ability is. Find out what your hidden talent is, and then showcase it. True. And just be yourself. And no wonder. And if you have talent, people will recognize that. Maybe it will take a little time, Absolutely. but eventually you will be doing wonders. और हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहोगे हमारे पॉडकास्ट के बारे में? Yeah, it's a great initiative. Great initiative what he has started, and I just wish you all the very best. And we are always there to support you, Gokul. If there's any kind of support that you need, you're finding any kind of issues, just reach out to us. We'll definitely try to help you out. And all the very best. You're doing a wonderful job, and may God bless you to do more wonders. थैंक यू मनदीप जी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और लाइक नो पूरा ये सब चैनल का आज जो हमने इतना सारा क्वेरीज या फिर डिस्कशन जो किया, आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिला होगा एंड इंस्पिरेशन भी मिला होगा. ऑफ कोर्स देखिए, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, बट जितना हम सोसाइटी में हेल्प करें, जितना लोगों को बांध के रखें, जितना एक कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करें, आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को काफ़ी मतलब एक सोशल, एक जो है सोशल काफ़ी अच्छा एक सोसाइटी बन सकता है. तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला और इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया. No problem. एंड मैं हमारे व्यूवर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम काफ़ी लोगों को ऐसे आमंत्रित करते रहेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए. आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हो, और थैंक यू सो मच. या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.